हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम ले रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। और बच्चों, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 4 है। अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वह है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छा देखो, ये क्या होता है। आप सपोज करो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक, ये अब हमने यहाँ पर ले लिया फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स। सपोज करो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, राइट, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। तो बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, राइट। अब इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। देखो ऐसे, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पर y इक्वल टू एफ एक्स पर। किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, राइट। अब सपोज करो ये जो पॉइंट, ये क्या है आपका टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, राइट ना। अब ये जो टेंजेंट लाइन है इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज करो पॉइंट Q पर, पॉइंट Q पर कट कर रहा है, राइट। ओके, तो ये तो टेंजेंट हो गया। एंड अगर मान लो पॉइंट P से एक लाइन हम ड्रॉ करें विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस। ओके, अब ये क्या है, ये पॉइंट P से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। अब देखो ये 90 डिग्री है। ओके, सो ये लाइन क्या होगी बच्चों, ये लाइन होगी आपकी नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी लाइन होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करती है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, राइट। और सपोज करो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट R पर, पॉइंट R, ठीक। ये और देखो, और हमने क्या किया यहाँ से, और लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और क्या किया, देखो यहाँ पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज करो ये पॉइंट है M, ये पॉइंट M, राइट। एंड सपोज टेंजेंट लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, राइट। और ये क्या है, दिस इज द 90। ओके, तो ये कितना फॉर्म कर रहा है, दिस इज द 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम डिफाइन करें बच्चों, तो ये होगा पी क्यू। पी क्यू इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके बीच का जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो पी क्यू इज कॉल्ड इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलस, यानी इस यहाँ पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या ले रहे हो, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप, अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, राइट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अगर थीटा के फॉर्म में लिखोगे, थीटा के फॉर्म में होगा टेन थीटा, राइट। और अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखोगे, सो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, ओके चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, राइट। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हम देखो यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एम, इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं पी क्यू एम, राइट। अब पी क्यू एम में ये क्या है, दिस इज द 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, पी टू पी एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एंड सपोज करो
ये बच्चों ये लेंथ क्या होगी, पी एम। देखो पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये क्या होगा, ये लेंथ होगा पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये लेंथ हो जाएगा आपका y1। y1 इज अ पी एम, राइट। तो अगर हम इस ट्राइंगल में कंसीडर करें, y1 हमें नोन है, थीटा नोन है, और ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एम साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y1, दैट मीन पी एम अपॉन पी क्यू। सो y1 अपॉन पी क्यू, राइट। सो पी क्यू इक्वल टू y1 अपॉन साइन थीटा, राइट। ओके, ध्यान देना हमें किस फॉर्म में ले आना है, हमें dy बाई डी एक्स फॉर्म में ले आना है। dy बाई डी सी उसके इक्वल है 10। तो आपको इस कॉस साइन को 1 अपॉन साइन को 10 के टर्म में ले आना है, राइट। सो 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेस थीटा। ओके, अब आइडेंटिटी यूज करो। कॉसेस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेस थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो y1, अब देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज द 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, राइट। ये ओके y1। अब देखो 10 का फॉर्म आ गया, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू y1 अंडर रूट 1 प्लस, ठीक। अब देखो 10 थीटा है आपका y बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन 10 थीटा क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका होल स्क्वायर। सो डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, एट x1 y1 होल स्क्वायर। देखो ये ओके। अब आप पी क्यू एक डिस्टेंस ले रहे हो तो इसको मॉड में लिख दो ऐसा। सो y1 अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर एट x1 y1, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना, ये 1 अपॉन 10 थीटा है, तो 10 थीटा डी वाई बाई डी एक्स है, तो 1 अपॉन 10 थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर है। सो डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर एट x1 y1। ओके बच्चों, ठीक। सो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट ना। ओके, कैसे याद रखना है आपको, पॉइंट जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उसका y कोऑर्डिनेट अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके बच्चों, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। चलो अब इसी में हम लेते हैं, ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखना, y1 अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। सो नाउ वी कंसीडर लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, पी क्यू इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो पी आर इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट ना, ये जो लाइन सेगमेंट होगी दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ नॉर्मल। सो बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा पी आर इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक। अब सेम कंडीशन है, देखो ये थीटा नोन है, ये y1 है, और आपको पी आर फाइंड आउट करना है। ये कौन सा ट्राइंगल है, पी एम आर इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो कंसीडर कर लो इन ट्राइंगल पी एम आर, राइट। अब ये क्या है 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ओके। सो कंसीडर करो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर क्या है y1 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर, राइट। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज द कॉस थीटा इक्वल टू y1 अपॉन पी आर, राइट। सो पी आर इक्वल टू y1 अपॉन सेक थीटा,
ठीक। अच्छा वो बात याद रखना यहाँ पर, टेन थीटा क्या था यहाँ पर, टेन थीटा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। ठीक, ओके। सो पी आर इक्वल टू वाई वन अपॉन सेक थीटा। सो वाई वन, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, सॉरी ये यहाँ पर कॉस थीटा होगा, सॉरी राइट, और इसको ले जाओगे तो दैट इज द सेक थीटा। ओके, वाई वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। सो वी कैन राइट वी वाई वन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंजेंट में क्या आया था, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नॉर्मल में क्या आया, वाई वन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो पी आर इज इक्वल टू वाई वन अंडर रूट वन प्लस, देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एट एक्स वन वाई वन। देखो ठीक, ये आपको गिवन है, तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके बच्चों, अब देखना, ध्यान देना, थोड़ा सा उल्टा हो गया ना ये फॉर्मूला, अगर देखो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, वाई वन अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ सॉरी टेंजेंट था, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, वाई वन अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एट एक्स वन वाई वन। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में आपका है डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ नॉर्मल में डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा उल्टा है। ओके, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप क्या पढ़ते हो, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या पढ़ते हो, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आप लिख रहे हो तो वाई वन अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ नॉर्मल लिख रहे हो तो वाई वन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसको मॉड में लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है, आपका डिस्टेंस है, इसको मॉड में रखो। ठीक, तो बच्चे ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। नाउ अब दो टर्म्स और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे देखो नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स में इन सब चीज़ों को मेंशन करते जाओ, राइट, एक बार समझ लो और इसको नोट करते जाओ इसको। अब देखो समझना है आप, देखो पी क्यू क्या है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका जो प्रोजेक्शन होता है ऑन द एक्स एक्सिस, देखो पी क्यू का ऑन द एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या है आपका, क्यू एम, तो क्यू एम इज नोन एज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो बच्चे यहाँ पे बात करते हैं लेंथ ऑफ, अच्छा इसको हटा दो फिर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो बच्चों लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू का ऑन द एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है, क्यू एम, सो क्यू एम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज क्यू। आपको क्या याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट। अब सेम कंडीशन देखो, वाई वन आपको नोन है, थीटा नोन है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, राइट। चलो कैसे लेते हैं, सेम वही स्टोरी है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एम क्यू, राइट। चलो यहाँ से ले लो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई वन अपॉन क्यू एम, सो क्यू एम, तो बच्चों क्यू एम इज इक्वल टू वाई वन अपॉन टेन थीटा, राइट। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, वाई वन, राइट, वाई वन अपॉन टेन थीटा, राइट। अब देखो टेन थीटा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो वन अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई वन इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स वन वाई वन, राइट। इसको मॉड में ले लो,
ओके बच्चों, ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट। y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट। कैसे आपको याद रखना है, y1 dx अपॉन dy। ओके, अब चलो इसी में ले लो। अब दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सेम वही चीज़ है। देखो पी आर इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका ऑन द एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, एम आर इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देखो एम आर, ठीक है। पी क्या है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसको ऑन द एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन एम आर इज द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, राइट। अब देखो y1 आपको नोन है और ये एंगल नोन है 90 माइनस थीटा, तो फाइंड आउट कर लो। क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल PMR 10 90 माइनस थीटा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस MR, राइट। सो दिस इज द cot थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन MR, राइट। सो यहाँ से ले लो MR इज इक्वल टू y1 अपॉन cot थीटा, राइट। अब cot थीटा को ऊपर ले जाओ, सो y1 tan थीटा, ऐसा। अब इसे देखो y1 tan थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ठीक। ये तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला हो गया। दिस इज द, इसको मॉड में रख लो, ये फॉर्मूला आपका हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक, राइट। देखो जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 dx अपॉन dy एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 dy बाई dx। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया, राइट। चलो तो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, इफ सब नॉर्मल at given point on y is equal to a to the power 1 minus n x to the power n is of constant length, then find value of n। n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, इफ द सब नॉर्मल एट गिवन पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू a टू द पावर 1 माइनस n x टू द पावर n इज ऑफ द कांस्टेंट लेंथ, देन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो सोल्यूशन लेते हैं, ठीक। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक, बस फॉर्मूले पे बेस्ड है, राइट। चलो तो पहले तो हम देखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, देखो मॉड ऑफ y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, नहीं नॉर्मल है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट जो भी पॉइंट आपको गिवन हो, ठीक, एट x1 y1, ऐसा, ठीक। अच्छा शॉर्ट में हम क्या करते हैं ना, हम पॉइंट को याद नहीं रखते, हम ये याद रखते हैं y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। ये बात तो आप जानते हो, किसी पॉइंट पर ही लोगे आप। अब देखो यहाँ से, अब कर्व आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a टू द पावर 1 माइनस n x टू द पावर n, ठीक। चलो तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका लेंथ। तो हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर पहले फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक। ये अब a क्या है आपका कांस्टेंट है,
तो ए टू द पावर 1 माइनस एन, ये तो ऐसे रहेगा। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस, देखो ऐसा, राइट। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब किस पॉइंट पे ले रहे हो, मान लो यहाँ पर लेट पॉइंट आप एज्यूम कर लो x1 y1, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, ओके बच्चों, क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1 माइनस एन एंड देखो ऐसा, ठीक, ये ओके। अब एक बात और समझो यहाँ से, ये तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 मिल गया। अब ये जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो कर्व के इक्वेशन में पुट करोगे तो y1 ए टू द पावर 1 माइनस एन, देखो ये मिल गया x1 टू द पावर n, राइट। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ओके। चलो वैल्यू रखो y1 क्या है, ए टू द पावर 1 माइनस एन एन, देखो ये y1 हो, ध्यान देना y1 की वैल्यू ये, राइट। तो y1 के प्लेस में ये पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, इसको पुट करो ए टू द पावर 1 माइनस एन, राइट, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, देखो ऐसा, ठीक। चलो अब इसे सॉल्व करो, ये क्या हो गया, ए टू द पावर 2 ऐसा, ठीक। अब देखो इसको इंटू n, अब यहाँ पर देखो, राइट, यहाँ पे x1 है, राइट, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 टू द पावर 2n माइनस 1, ओके बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्या है, कांस्टेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये क्या है आपका कांस्टेंट, देखो सब नॉर्मल एट गिवन पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑफ द कांस्टेंट लेंथ, इसका लेंथ क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों इसका लेंथ कांस्टेंट कब होगा, देखो इसमें वेरिएबल क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, देखो ये पॉइंट x1 ये वेरिएबल है, राइट। अगर ये वेरिएबल है तो अगर हम इसे 1 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका इसे 1 कैसे करोगे, देखो इसका जो पावर हो इसके पावर को 0 कर दो, तो x1 पावर 0 तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 1/2। तो n की वैल्यू बच्चों अगर 1/2 ले रहे हो तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज द आंसर, ओके। देखो वेरी इजी प्रॉब्लम था, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो डिटरमाइन P such that length of the subtangent and subnormal is equal to for the curve y is equal to e to the power px plus px at the point 0 1। ओके, आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इस कर्व का लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दोनों इक्वल हैं, राइट। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कर्व के इस पॉइंट पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दोनों इक्वल हैं, राइट। तो बच्चों चलो सॉल्व करते हैं इसे, राइट। देखो तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दोनों में डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत होती है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो कर्व आपको ये गिवन है डी वाई बाई डी एक्स, तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर पी एक्स इंटू पी प्लस पी, ये हो गया, राइट। अब किस पॉइंट पे ले रहे हो, पॉइंट है आपका एट 0,1, ठीक। तो x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 1। तो चलो x की वैल्यू 0 रखोगे, देखो p प्लस पी दैट इज अ 2p। तो बच्चों ये मिल गया आपको 2p, राइट, ओके। अब चलो अब आप फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, y1 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 y1, ठीक, ये ओके बच्चों ये। चलो तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर। सो y1 देखो y1 क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये है आपका y1 1 इंटू, अच्छा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/2p,
ओके, यहाँ से तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, y1 इंटू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, राइट। देखो ये ओके, तो ये फॉर्मूला है। चलो इसकी वैल्यू पुट करो। सो वैल्यू पुट करोगे दैट मीन ये क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू 1 इंटू dy बाई डी एक्स क्या है आपका 2p। ये तो बच्चों ये हो गया आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब दोनों क्या है इक्वल, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। सो देखो यहाँ से ये मिल गया 1/mod 2p, ठीक है। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/mod 2p इक्वल टू, यहाँ से लो ये क्या हो जाएगा mod 2p, राइट, मल्टीप्लाई करो। सो 1 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा mod 4p²। अब 4p² पॉजिटिव है तो मॉड की ज़रूरत नहीं है आपको, 4p² इक्वल टू 1। सो p² इक्वल टू 1/4। सो बच्चों p इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। देखो दिस इज द आंसर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/2। दिस इज द आंसर, ओके। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू e⁻x बाई a, राइट। इस कर्व का हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो बच्चों सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ से, ठीक। अब ये कर्व दिया है, अब इस कर्व का लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। अब इसने कांटेक्ट पॉइंट नहीं दिया है तो कांटेक्ट पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो कांटेक्ट पॉइंट को हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट p x1 y1, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पे आपको टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हो, ठीक। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हो तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सो बच्चों लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है सब टेंजेंट का, मॉड ऑफ y1 dx/dy एट x1 y1, ठीक। ऐसा ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है dx/dy, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e⁻x बाई a इंटू 1/a, क्लियर ना, e⁻x बाई a और फिर x बाई a का अगेन करोगे 1/a, किस पॉइंट पे ले रहे हो एट x1 y1, राइट। सो e⁻x1 बाई a इंटू 1/a, ऐसा, ओके बच्चों। अब चलो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, राइट। सो देखो ये हो गया y1। अच्छा देखो ये जो पॉइंट है ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू e⁻x1 बाई a, देखो ऐसा, ठीक। तो y1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर e⁻x1 बाई a इंटू, राइट, ओके। ठीक है ऐसा। अब यहाँ देखो dx/dy, तो dx/dy लोगे तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये है e⁻x1 बाई a इंटू 1/a, ठीक है। चलो तो सब्स्टिट्यूट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। dy बाई डी एक्स गिवन है और आपको यहाँ पर y1 की वैल्यू तो यहाँ से कर्व से ले लिया e⁻x1 बाई a। चलो सब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या आंसर होगा इसका, राइट। देखो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिल जाएगा a/e⁻x1 बाई a, देखो ये इधर से कैंसिल हो गया, ये हो गया मॉड a, राइट,
ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक, ओके।